अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट 3। ठीक है, अभी तक हमने जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लिए हैं, जिसमें हमने सिंगल फिक्स पार्टीशनिंग और फिर मल्टीपल फिक्स पार्टीशनिंग और फिर उसके बाद हमने वेरिएबल पार्टीशनिंग को देखा। और वेरिएबल पार्टीशनिंग ही सबसे बेहतर थी। ठीक है, वही सबसे बेहतर अप्रोच थी। साथ ही साथ हमने कॉम्पैक्शन और कोलिसिंग के अप्रोचेस भी देख लिए। लेकिन एक चीज़, एक सिंपल सा जो है एक कॉन्सेप्ट या एक छोटा सा टॉपिक जो है आज का हमारा जो है आज का लेक्चर शॉर्ट सा है, और उसमें हमने जो है ये देखना है कि मेमोरी जो है हमारे पास जब कोई भी नया प्रोसेस अराइव करता है तो उसको हम मेमोरी में कौन सी अप्रोचेस से फिट इन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। एक होता है फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी, दूसरा होता है बेस्ट फिट स्ट्रेटजी, और तीसरा है वर्स्ट फिट स्ट्रेटजी। तो इन तीनों स्ट्रेटजीज को, इन तीनों मेथड्स को अभी हम देखेंगे। फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी, जैसे कि नाम से जाहिर है कि प्रोसेस को हम प्लेस कर देते हैं इन द फर्स्ट एम्प्टी स्पेस ऑफ सफिशिएंट साइज फाउंड। तो हमें जैसे ही फर्स्ट एम्प्टी मेमोरी स्पेस या मेमोरी होल मिलता है तो हम उधर जो है उस प्रोसेस को फिट इन कर देते हैं। इसको डायग्राम इसकी देख लेते हैं सो दैट आपको सही से समझ आए। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि फर्स्ट फिट स्ट्रेटजी है, प्लेस जॉब इन फर्स्ट मेमोरी होल ऑन फ्री मेमोरी लिस्ट इन विच इट विल फिट। ठीक है, तो हमने मेमोरी होल देखनी है कि जिसमें मेमोरी स्पेस देखनी है कि जिसमें हम इसको फिट इन कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है रिक्वेस्ट आती है, इस चीज़ को खैर आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट हमने एक वो बनाया हुआ है कि फ्री मेमोरी लिस्ट। हमारे पास ये रैम की सिचुएशन है, और रैम में कौन कौन सी जो मेमोरीज हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, उनकी मेमोरी स्पेस लिखी हुई है। तो ये जो कॉलम है या ये जो टेबल सा बन रहा है, इसको खैर आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि रिक्वेस्ट आ रही है 13 MB की। ठीक है, अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कर्नल 0 से ए तक जो है लगा हुआ है यहाँ पे। फिर ए से बी तक हमारे पास 16 MB की मेमोरी स्पेस है। फिर इन यूज 14 MB स्पेस, इन यूज 5 MB स्पेस, इन यूज 30 MB स्पेस। सो बेसिकली ये हमारे जो करंटली इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली ये हमारी मेमोरी स्पेस है। अब रिक्वेस्ट आ रही है 13 MB की। ठीक है, 13 MB को अगर हमें फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी से शुरू करना है तो हम 0 से शुरू करेंगे, और यहाँ से हम देखते जाएंगे कि कहाँ पे ये फिट इन हो सकता है। तो इत्तेफाक से जो पहली ही मेमोरी लोकेशन हमें मिल रही है ओएस के बाद, वो 16 MB की है, और ये रिक्वेस्ट 13 MB की है, तो हम इसको इधर फिट इन कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे फिट इन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये जो टेबल है, बेशक इसको आप लोग ना इतना ध्यान दें, ये वही है। ठीक है, कि ये 16 MB मेमोरी स्पेस, फिर ये 5 MB की मेमोरी स्पेस आपको बता रहे हैं, 14 MB और फिर 30 MB। तो ये उन्होंने टेबुलर फॉर्म में से जो है उसको शो किया है। लेकिन मेन आपका काम यहाँ पर है कि रिक्वेस्ट आ रही है और उसको हमने फिट इन करना है। अच्छा, फर्स्ट फिट स्ट्रेटेजी के क्या फायदे या नुकसानात हैं? तो दैट इज सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, और लो एग्जीक्यूशन टाइम ओवरहेड, और टाइम भी कम लगता है, मतलब फास्ट है। इट्स अ सिंपल एंड फास्ट स्ट्रेटेजी। फास्ट इस सेंस में कि आपको कंप्लीट मेमोरी जो है उसको ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट मेमोरी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट से जो है शुरू करें, और कहीं से भी शुरू करें स्टार्ट से, और जैसे ही आपको फर्स्ट मेमोरी लोकेशन मिल जाती है, मेमोरी स्पेस मिल जाती है, वहाँ पे अपने प्रोसेस को फिट इन कर दें एंड दैट्स इट। मतलब आगे जाने की या आगे कंप्लीट मेमोरी को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है हमारे पास बेस्ट फिट स्ट्रेटजी। ठीक है, हम इसमें फिट इन मेमोरी को उस प्रोसेस को ऐसी जगह पे फिट इन करेंगे जहाँ पे हमारे पास बेस्ट फिट आए। ठीक है, बेस्ट तरीके से वो फिट हो। अब बेस्ट का क्या मतलब होता है? प्रोसेस प्लेस्ड इन मेमोरी स्पेस या मेमोरी होल दैट लीव्स लीस्ट अनयूज्ड स्पेस अराउंड इट। ठीक है, अब इसको जो है देख लेते हैं। अगेन वही सिचुएशन है, एग्जैक्टली वही एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, 16 MB स्पेस है, इन यूज 14 MB, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है, और 13 MB की रिक्वेस्ट आई है उसी तरह। अब इसको हम कहाँ फिट इन करें? अकॉर्डिंग टू द बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी, जो कि कहती है कि प्लेस प्रोसेस इन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेमोरी होल इन विच इट विल फिट। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से।
16 MB स्पेस में अगर मैं 13 MB को फिट इन कर दूं तो हमारे पास 3 MB का लॉस होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास इन यूज है। फिर 14 MB स्पेस में अगर मैं 13 MB को फिट इन कर दूं तो हमारे पास 1 MB का लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 MB का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 1 MB का लॉस हो रहा है। अच्छा, इन यूज है। 5 MB मेमोरी स्पेस है, यहाँ पे ये फिट इन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर इन यूज है 30 MB। 30 MB में अगर मैं इसको फिट इन कर दूं तो 17 MB का लॉस है। अच्छा, ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ लॉस, ठीक है, दैट डजंट मीन कि ये कोई फिक्स पार्टीशन है तो बस यहाँ पे अब 17 मेमोरी 17 MB वो फिक्स पार्टीशन में जैसे होता था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट, तो ये वो हो जाएगा। नहीं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ये नहीं है, लेकिन ये आपको पता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, हो सकता है कि नया प्रोसेस एक ऐसा हो जो आ जाए और वो इस जगह में फिट इन हो जाए। मतलब चलें इस एग्जांपल को मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे 16 MB में अगर मैं इसको फिट इन करूंगा तो 3 MB का लॉस है, इधर 1 MB और इधर 17 MB। तो बेस्ट फिट कौन सा है? ये वाला, कि जहाँ पे हमें जो मेमोरी स्पेस है वो कम से कम हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, ये यही इसकी जो है, ठीक है, वर्डिंग्स हैं। ए प्रोसेस प्लेस्ड इन मेमोरी होल दैट लीव्स लीस्ट अनयूज स्पेस अराउंड इट। ठीक है, कम से कम अनयूज स्पेस हमारे पास ये लीव करेगा। तो हमने इसको यहाँ फिट इन कर दिया। अब जो बात मैं कर रहा था उसमें ये होगा कि यहाँ पे अब हमारे पास कितनी मेमोरी रह जाएगी? 1 MB। अब ये 1 MB कोई इंटरनल फ्रेगमेंटेशन या इंटरनल फ्रेगमेंट नहीं बन गया। ठीक है, इमेजिन करें कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ जाती है 1 MB की, जस्ट इमेजिन। तो अगर 1 MB की रिक्वेस्ट आ जाए तो क्या होगा कि अगर हम बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग फिर इसको पूरी मेमोरी को चेक करेंगे तो बेस्ट फिट में 1 MB अगर इधर फिट हो गया तो 15 MB जो है हमारे पास बच जाएंगे। यहाँ पे अगर हम फिट कर लें तो कुछ नहीं बचेगा और परफेक्टली फिट इन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 MB है ना। ठीक है, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि 13 MB के बाद समझें कि 1 MB की रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, तो 1 MB यहाँ पे फिट इन हो जाएगा परफेक्टली। 1 MB यहाँ पे भी हो सकता है लेकिन फिर 4 MB लॉस हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 MB हो सकता है लेकिन फिर 29 MB। ठीक है, तो आप कहाँ फिट इन कर लेंगे? यहाँ पे। मीन्स के 13 MB भी यहाँ फिट इन हो गया, और अगर इत्तेफाक से 1 MB की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, तो वो भी यहीं पे फिट इन हो जाएगा। तो ये बेस्ट फिट का कॉन्सेप्ट है कि जो ये कहता है कि कम से कम मेमोरी स्पेस को जो है मैं पीछे रहने दूं, और कम से कम स्पेस इन अ वे कि ज़ाया हो। लेकिन ये मैंने आपको एग्जांपल अभी की कि 1 MB की रिक्वेस्ट आई तो ये बड़े अच्छे तरीके से वो 1 MB की स्पेस जो है ना यूटिलाइज हो गई। जस्ट इमेजिन कि 1 MB की रिक्वेस्ट आती ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये 1 MB तो फिर हमारे पास ज़ाया ही हो रहा है ना। लेकिन फिर इसका सोल्यूशन भी हमने पढ़ा हुआ है। कब तक ज़ाया रहेगा? जब तक आप कोएलिसिंग या कॉम्पेक्शन नहीं करते। अब कोएलिसिंग भी अगर चलाएंगे तो मसला ही है, कोएलिसिंग से भी तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि एडजेसेंट तो उसके साथ कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली बात आ रही है कि जब हम कॉम्पेक्शन चला लेंगे तो ये जो 1 MB की स्पेस जो यहाँ पे अवेलेबल थी, ठीक है, वो हम कहीं ना कहीं मिसाल इधर इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे या इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सबके साथ जो फ्री स्पेस कॉम्पैक्शन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में देखा है। तो ये तभी आपने ज़रा देखना है कि तमाम कॉन्सेप्ट जो है ना उनको आपने जहन में रखना है। ठीक है, कॉलेसिंग कॉम्पैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी जहन में रखना है और सारा कुछ। सो अल्टीमेटली हो रहा ये है कि बेस्ट फिट स्ट्रेटजी में हम कम से कम मेमोरी स्पेस छोड़ रहे हैं। ठीक है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है उस उतनी डिमांड का कोई प्रोसेस आगे आ जाए। तो अगर आ जाए तो फिर तो ग्रेट, ना आया तो तब तक वो मेमोरी लॉस ही रहेगी जब तक फिर हम कॉम्पैक्शन नहीं चलाते। ठीक है, अच्छा, बेस्ट फिट स्ट्रेटजी में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है ये। ठीक है, ये बेस्ट फिट से नॉर्मली अच्छा है, फर्स्ट फिट से, सॉरी, जो बेस्ट फिट है वो फर्स्ट फिट से अच्छा है। लेकिन ये जो है इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि एग्जीक्यूशन टाइम काफ़ी ज़्यादा लेता है। क्यों एग्जीक्यूशन टाइम काफ़ी ज़्यादा लेता है? कि इसने कंप्लीट मेमोरी को चेक करना होता है। फर्स्ट फिट के केस में तो हम जो पहले आ जाता है बस उसको देख लेते हैं और ख़त्म। लेकिन बेस्ट फिट में हम कंप्लीट मेमोरी को ट्रेवर्स करते हैं और सब में पूरा इवेल्युएशन करते हैं कि सब में बेस्ट कौन सा है, और फिर उस सूरत में उसका रिजल्ट अप्लाई करते हैं। अब आते हैं हम आखिरी पे जो कि हमारा फर्स्ट फिट। ठीक है, तो वर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट स्ट्रेटजी में ये होगा कि प्रोसेसेस are placed in memory hole that leaves most unused space around it। ये बेस्ट फिट का ऑपोजिट है। ठीक है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन वर्स्ट फिट में क्या कर रहे हैं? प्लेस प्रोसेस इन द लार्जेस्ट पॉसिबल मेमोरी होल इन विच इट विल फिट।
13 MB को अगर मैं यहाँ पे फिट इन करूँ तो हमारे पास 3 MB की स्पेस बचेगी, यहाँ पे करूँ तो 1 MB की स्पेस, यहाँ पे फिट इन हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे अगर मैं इसको फिट इन करूँ तो 17 MB की मेमोरी स्पेस। वर्स्ट फिट स्ट्रेटजी कहती है कि वहां पे फिट इन करो जहां पे फिर आपके पास उसको फिट करने के बाद एक लार्जेस्ट पॉसिबल मेमोरी होल्ड रह जाए। ठीक है, तो अभी तो आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या अजीब सा है, ये क्या है, ये तो उल्टी सीधी बात कर रहा है, लेकिन देखें ये भी बुरा नहीं है। हो सकता है कि ये मैं इस तरह ही कहूंगा जिस तरह हमने कैशे रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स पढ़े थे, ठीक है, कि इट डिपेंड्स ऑन अ सिचुएशन कि कौन सा बेहतर काम करते हैं, क्योंकि आपके जहनों में भी यही क्वेश्चन होगा कि इन तीनों में अच्छा कौन सा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ज्यादातर केसेस में, ठीक है, ऑन एवरेज मैं अगर बात करूं, ज्यादातर केसेस में बेस्ट फिट स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छे से काम कर जाती है, और लेकिन वर्स्ट फिट भी इतनी बुरी नहीं है। नाम उसका वर्स्ट फिट है लेकिन परफॉर्मेंस उसकी वर्स्ट नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट डिपेंडिंग अपॉन अ सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन अ सिनेरियो, दोनों अच्छे काम कर जाते हैं। लेकिन जो फर्स्ट फिट है वो नॉर्मली अच्छा इतना परफॉर्म नहीं करता, इवन दो कि वो सिंपल और फास्ट है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी परफेक्ट नहीं होती। बट देयर मे अराइज अ सिचुएशन, देयर मे अराइज अ सिचुएशन, इस बात को मैं एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ कि जरा सा ये सुन लें, हो सकता है कि फर्स्ट फिट भी अच्छा परफॉर्म कर जाए किसी किसी सिनेरियो में इन दोनों से। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऐसे होगा कि आपके पास बेस्ट फिट या वर्स्ट फिट ही अच्छा परफॉर्म करेंगे फर्स्ट फिट के मुकाबले में। और ये दोनों जो है आपस में, इनका भी यही है कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेंगे, किसी केस में ये अच्छा कर जाएगा परफॉर्म और किसी केस में ये अच्छा परफॉर्म कर देगा। अब मैं उसमें भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये आप बेस्ट फिट वाले को देखें, जब मैंने बात की थी कि इधर 1 MB रह गया, ठीक है, इमेजिन करें कि 1 MB की रिक्वेस्ट आ जाती है इसके बाद, ठीक है, तो बेस्ट फिट ने परफेक्टली परफॉर्म कर दिया। ठीक है, हमें कॉम्पेक्शन की भी जरूरत ना पड़ी और बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस हो गई। लेकिन जस्ट इमेजिन कि 1 MB की रिक्वेस्ट नहीं आती, तो जब 1 MB की रिक्वेस्ट नहीं आती तो अल्टीमेटली हमारा जो जो रैम है वो इस तरह की बन जाएगी कि हमें वो कॉम्पेक्शन चलानी पड़ेगी इस 1 MB के लिए। ठीक है, और याद रहे कि ये जो कॉम्पेक्शन है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये हमारा प्रोसेस जो हमारा ओएस है हर वक्त नहीं चला रहा होता। ठीक है, हर वक्त कॉम्पेक्शन नहीं चल रही होती, क्योंकि अगर हर 2 मिनट के बाद आप कॉम्पेक्शन चलाते रहें और हर वक्त आपका यही काम हो तो आपने और कुछ काम नहीं करना, मतलब ओएस में तो और भी बहुत सी चीजें देखनी है ना, बहुत कुछ करना है, तो वो हर वक्त ये कॉम्पेक्शन नहीं चला सकता। ठीक है, कॉम्पेक्शन की भी एक फ्रीक्वेंसी होगी, एक टाइम होगा, ये नहीं होगा कि मतलब आप बस बहुत ज्यादा मतलब टू टू मच या टू फ्रीक्वेंट, अगर आप टू फ्रीक्वेंटली अगर आप कॉम्पेक्शन चलाएंगे, बहुत बार बार कॉम्पेक्शन चलाएंगे, तो इससे आपका सिस्टम बहुत स्लो परफॉर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि आप यही कर रहे हैं और बाकी प्रोसेसेस को भी तो चलाना है, बाकी सारी चीजें भी तो देखनी है। ठीक है, आपको पता है ओएस क्या क्या देखता है बेचारा। ठीक है, हमने डिटेल से ओएस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो उसने हर चीज को देखना है, तो अगर वो यहीं पे बस हर वक्त कॉम्पेक्शन ही चलाता रहेगा तो बाकी काम फिर कैसे करेगा। सो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 MB की रिक्वेस्ट आ जाती है तो ये बेस्ट फिट ने अच्छे से परफॉर्म किया, लेकिन अगर नहीं आती तो बेस्ट फिट ने इस सिनेरियो में कोई अच्छे से परफॉर्म नहीं किया और वो 1 MB हमारी लॉस हो गई। ठीक है, लेकिन आप अगर वर्स्ट फिट को देखें तो वर्स्ट फिट में यहाँ पे वो 1 MB वाला सिचुएशन बन ही नहीं रही, क्योंकि 13 MB फिट इन हो रहा है 30 MB की मेमोरी स्पेस में, और हमारे पास एमबी स्पेस बच रही है 17। ठीक है, तो चांसेस आर ब्राइट कि जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी वो इतनी होगी कि वो यहाँ पे फिट इन हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो बेस्ट फिट में हमारे पास देखिए 1 MB वाली वो सिचुएशन बन रही थी, और हमें मजबूरन जो है फिर कॉम्पेक्शन चलानी पड़ेगी। हम ये चाहते हैं, आपने शायद इतनी बातों से ये आइडिया लगा लिया होगा, हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा प्रोसेस यूज करें, चाहे वर्स्ट फिट, चाहे बेस्ट फिट, चाहे फर्स्ट फिट, ऐसा यूज करें कि जिससे हमें कॉम्पेक्शन या कोलेसिंग लगाने की बार बार जरूरत ना हो। ठीक है, प्रोसेसेस ऐसे अच्छे तरीके से फिट हो जाया करें कि बार बार कॉम्पेक्शन या कोलेसिंग चलाने की जो ओवरहेड है, जो बर्डन है, जो एक प्रोसेस चलाना पड़ता है मजबूरन, वो ना चलाया जाए, और कम से कम तरीके से जो है हमारा जो है मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से आई शुड से हमारा प्रोसेस जो है वो फिट इन हो जाए और हमारी रैम जो है वो ऑप्टिमल तरीके से परफॉर्म करे। सही है। सो वर्स्ट फिट की जो स्ट्रेटजी है उसमें यही होता है कि इट लीव्स अनदर लार्जर होल, ठीक है, मेकिंग इट मोर लाइकली दैट अनदर प्रोसेस कैन फिट इन द मेमोरी स्पेस। ठीक है, तो आपने इन तीनों को देख लिया, मैंने खुलासा भी कर लिया कि नॉर्मली फर्स्ट फिट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता,
ज़्यादातर केसेस में बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये दोनों अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में कौन सा बेस्ट है, दैट डिपेंड्स ऑन अ सिनेरियो। किसी सिनेरियो में बेस्ट फिट परफेक्ट काम कर जाएगा, किसी सिनेरियो में वर्स्ट फिट परफेक्टली काम कर जाएगा, और स्पेशल केसेस होंगे जिसमें फर्स्ट फिट भी काम शायद अच्छे से कर जाए, ठीक है, लेकिन वो ज़रा रेयर केसेस होंगे, ठीक है। नॉर्मली ये दोनों ही, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ स्पेसिफिक सिचुएशन कि किस में हमारे पास जो है कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है। और इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छा और कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है, इसी से कि कितनी मेमोरी स्पेस हमारे पास छोटी छोटी रह जाती है, ठीक है। तो अगर पीछे छोटी छोटी मेमोरी स्पेस, जिस तरह ये एग्जांपल मैंने की थी आपको, यही बार बार मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि 13 MB अगर यहाँ फिट इन हो जाएगा तो 1 MB रह जाएगा। तो वो 1 MB की अगर रिक्वेस्ट आ जाती है तो ग्रेट, लेकिन अगर नहीं आती तो ये 1 MB तो आपने लूज कर दी, ठीक है, और कॉम्पैक्शन चलानी पड़ेगी। तो जब कॉम्पैक्शन चलानी पड़ रही है, इट मीन्स कि बेस्ट फिट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इस केस में। समझ आ रही है? तो आई कैन जस्ट होप कि समझ आ रही है यहाँ पे। सो ओके जी, अल्लाह हाफिज।